आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रशासनिक विधि के अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीडिंग केसेज जिसके अंतर्गत राम मनोहर लोहिया वर्सेज बिहार राज्य AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट 740 के बारे में चर्चा करेंगे। भूमिका सब्जेक्ट प्रस्तुत मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जनता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कृत्यों को रोकने के लिए निरोध का आदेश न्यायोचित हो सकता है, परंतु कानून एवं व्यवस्था के प्रति पूर्वाग्रह को उचित नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रस्तुत मामले में भारत रक्षा नियम के अंतर्गत निरोध का आदेश विधिपूर्ण था या नहीं और मजिस्ट्रेट द्वारा की गई कार्रवाई दूषित थी या लोकहित में थी। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 359(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा के दौरान किए गए निरोध आदेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है या नहीं। तथ्य फैक्ट्स प्रस्तुत मामले के तथ्य इस प्रकार है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो कि एक सामाजिक विचारक और लोकसभा सांसद थे, को JN साहू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना के आदेश द्वारा निरुद्ध किया गया था। ऐसा आदेश उनके द्वारा बैरियर ऑफ इंडिया नियम 1962 की धारा 30B के अनुसरण में किया गया था। डॉक्टर लोहिया को हजारीबाग जेल में मजिस्ट्रेट के आगे में आदेश तक निरुद्ध किया गया। डॉक्टर लोहिया ने उक्त निरोध आदेश को उक्त आधार पर चुनौती दी कि यह आदेश अवैध एवं असद्भावनापूर्ण था। जिला मजिस्ट्रेट पटना, जिन्होंने डॉक्टर लोहिया के निरोध का आदेश दिया था, इस बात से संतुष्ट थे कि उक्त निरोध आदेश भारत रक्षा नियम 1962 की धारा 30 की उपधारा 1 के खंड 6 के अधीन उचित एवं न्यायोन्मुख था। प्रस्तुत मामले में डॉक्टर लोहिया को 9 अगस्त 1965 को गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने लोक व्यवस्था एवं शांति में विघ्न कारित किया है। उन्होंने पटना में एक जनसभा को संबोधित किया था, जिसमें बिहार सरकार के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए गए थे। अतः लोहिया ने जेल से ही मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा, जिसके साथ में एक शपथ पत्र भी था, जिसमें उनके निरुद्ध किए जाने एवं जिला मजिस्ट्रेट के उक्त आदेश को अपास्त किए जाने के लिए निवेदन किया गया था। शपथ पत्र में डॉक्टर लोहिया ने उल्लेख किया कि उन्हें आगजनी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उक्त आदेश को निरोध आदेश में परिवर्तित कर दिया गया। अतः इस प्रकार उन पर लगाए गए अपराध के आरोप को निरोधात्मक आदेश प्रिवेंटिव ऑर्डर में परिवर्तित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त आदेश में उन्हें बांकीपुर जेल में निरुद्ध किए जाने का निर्देश था और आदेश में उसे प्रतिस्थापित कर सेंट्रल जेल हजारीबाग में कर दिया गया। इससे निष्कर्ष निकलता है कि निरोध के आदेश पहले से तैयार थे और जिला मजिस्ट्रेट ने अपने दिमाग का उपयोग नहीं किया था और उनके निरोध का आदेश अवैध एवं असद्भावनापूर्ण है। उक्त आदेश के पीछे मुख्य उद्देश्य उन्हें लोकसभा में कच्छ मामले पर 16 अगस्त को होने वाली बहस में हिस्सा लेने से रोकना था। उक्त पत्र न्यायालय को 13 अगस्त 1965 को प्राप्त हुआ। न्यायालय ने उक्त पत्र के आधार पर मामले का संज्ञान लिया। डॉक्टर लोहिया के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के उत्तर में 2 शपथ पत्र दाखिल किए गए। एक शपथ पत्र जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया, जिसमें यह कहा गया कि उनके द्वारा पारित निरोध आदेश अवैध एवं दूषित नहीं था। यह कि याचिकाकर्ता के निरोध हेतु जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया गया था। इसके अतिरिक्त लोक व्यवस्था में विघ्न हेतु उक्त कार्रवाई आवश्यक थी, अन्यथा यह संपूर्ण बिहार राज्य व देश के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर उक्त आदेश किया गया था और जनहित में उक्त रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त उक्त शपथ में यह भी कहा गया था कि उक्त जनसभा में बहुत अधिक संख्या में भीड़ होने से बहुत बड़े स्तर पर लोक शांति एवं लोक व्यवस्था में विघ्न की आशंका होने से पहले से आदेश तैयार रखे गए थे। इसी कारण बाद में बांकीपुर जेल की जगह सेंट्रल जेल हजारीबाग प्रतिस्थापित किया गया। तर्क याचिकाकर्ता प्रस्तुत मामले में याचिकाकर्ता के तर्क इस प्रकार थे कि यद्यपि सार्वजनिक व्यवस्था के प्रतिकूल कृत्यों को रोकने के लिए निरोध का आदेश न्यायोचित हो सकता है, कानून और व्यवस्था के प्रतिकूल कृत्यों को रोकने का आदेश नियम द्वारा उचित नहीं होगा। नंबर 2, आदेश में एक अधिसूचना का उल्लेख है जिसके अनुसरण में वह आदेश पारित किया गया था, परंतु उक्त अधिसूचना को जारी करने में आवश्यक प्रतिनिधि मंडल शामिल
नहीं था। नंबर 3, जिला मजिस्ट्रेट ने न केवल अपने जिले में बल्कि पूरे राज्य में खतरे को देखते हुए अपने अधिकार क्षेत्र से परे कार्य किया था। नंबर 4, निरोध का आदेश दिए जाने से पहले नियम में उल्लेखित सभी शर्तों को संचयी रूप से लागू किया जाना चाहिए था। नंबर 5, इस प्रकार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया निरोध का आदेश उचित एवं विधिपूर्ण न होकर अवैध एवं दूषित था। सर्वप्रथम उसका निरोध भारत रक्षा नियम के तहत नहीं था, और यदि था तो उन नियमों के उल्लंघन में था। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर कार्य किया था। तर्क प्रत्युत्तरदाता। प्रस्तुत मामले में प्रत्युत्तरदाता के तर्क इस प्रकार थे कि नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 359(1) के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में व्यक्तियों के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार निलंबित रहेंगे। यदि किसी चटक्ती को आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान भारत रक्षा नियम के अंतर्गत निरुद्ध किया जाता है तो वह इन अधिकारों के प्रवर्तन हेतु न्यायालय में नहीं जा सकता। अतः अनुच्छेद 352 के प्रवर्तन के कारण प्रस्तुत याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती। नंबर 2, यह कि यदि याचिका प्रवर्तनीय है तो न्यायालय इस तर्क पर विचार नहीं कर सकता कि आदेश सद्भावपूर्ण है या नहीं। न्यायालय मात्र इस बात की जांच कर सकता है कि भारत रक्षा नियम के अनुसार कोई आदेश किया गया था या नहीं। नंबर 3, यह कि सार्वजनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था में फर्क नहीं किया जा सकता, अतः उक्त आदेश अवैध नहीं था। निर्णय। न्यायालय ने पक्षकारों के तर्क वितर्क पर विचार करने के पश्चात तथा मामले के गुण दोष के आधार पर निर्णय दिया कि जब किसी व्यक्ति को भारत रक्षा नियम के अनिवार्य प्रावधानों के अनुसार निरुद्ध किया जाता है तो उसका न्यायालय की सहायता पाने का अधिकार निलंबित नहीं होता। याचिकादाता का तर्क है कि उसे रक्षा नियमों के अनुसार गिरफ्तार नहीं किया गया है, अतः उसे सुने जाने का अधिकार है। राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार भारत रक्षा नियम के अतिरिक्त अन्य नियमों के उल्लंघन पर न्यायालय में जाया जा सकता है, परंतु संविधान के अनुच्छेद 22 राष्ट्रपति के उक्त आदेश पर अधिभावी होता है। लेकिन जबकि भारत रक्षा नियम के अंतर्गत निरोध सद्भावपूर्ण ना हो, राष्ट्रपति का आदेश किसी व्यक्ति को भारत रक्षा नियमों के उल्लंघन पर निरुद्ध किए जाने पर न्यायालय में जाने से नहीं रोकता था और न ही उक्त नियमों द्वारा ऐसी मंशा थी। राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार उक्त नियमों का अवैध प्रवर्तन नहीं किया जा सकता था। यदि निरुद्ध व्यक्ति द्वारा यह दर्शित किया जाता है कि रक्षा नियमों के अनुसरण में आदेश पारित नहीं किया गया था तो न्यायालय उक्त आदेशों की जांच कर सकता है और अनुच्छेद 32 के अनुसार याचिका सुनकर उचित आदेश जारी कर सकता है। याचिकाकर्ता को हिरासत में लेने का आदेश नियम की शर्तों में नहीं होगा जब तक कि ये नहीं कहा जा सकता कि